नमस्कार। अगर कहीं पर भी शरीर में जल जाए, चाहे हाथ पे जल जाए या पैरों पे जल जाए या शरीर में कहीं भी जल जाए, तो आज मैं आपको इसी के विषय में बताऊंगी कि उसको हम कैसे ठीक करें कि उस पर छाले ना पड़े और वो किसी तरह की कोई मेडिसिन भी ना लगानी पड़े और धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुशक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हाथ पैर कहीं से भी जल जाए, चाहे पैर जल जाए चाहे हाथ जल जाए, और आग से कभी कभी व्यक्ति घिर जाता है, तो अगर उससे जल जाता है तो बड़ी ख़तरनाक स्थिति होती है, क्योंकि आग अपने लपेट में जल्दी से पूरे शरीर को ले लेती है। हम तो बात करेंगे इसकी कि घर में जैसे आपके हाथ पैर जल जाते हैं, क्योंकि जब वो पूरा शरीर जलता है तो वो तो बहुत भयानक स्थिति होती है। तो लेकिन हम छोटे छोटे जलने के लिए कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इसी के विषय में बात करेंगे। तो आपका हाथ या पैर आग से जल जाए या भाप लग जाए या गर्म पानी गिर जाए या दूध गिर जाए या चाय गिर जाए, किसी भी तरह से जल जाए, तो उसको हम बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर लेंगे घर में, इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। इसी के लिए मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगी। तो जब भी कभी हाथ जल जाए या पैर जल जाए, तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि हाथ या पैर जो भी चलता है उसको तुरंत पानी के नीचे कर दें। तो जैसे ही हम पानी के नीचे करते हैं तो उस पर छाला पड़ने वाली स्थिति नहीं रहती। वैसे तो ये कहा जाता है कि जले पे पानी लगाएंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। छाला नहीं पड़ता, क्योंकि जो गर्मी है वो तुरंत ही ढीली हो जाती है। इसके अलावा जब आपका कहीं हाथ जल जाए या पैर जल जाए, किसी भी तरह से जले, भाप से जले, दूध से जले, आप उस जगह पे तुरंत ही गाय का देसी घी लगा दें। देसी घी का तो घर में सबके ही रहता है, तो आप उस जगह पर देसी घी लगा दें। तो जब आप देसी घी लगा देंगे तो छाला पड़ना मुश्किल हो जाएगा, छाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुरंत ही अगर आपने उस पर गाय का घी लगा दिया। और अगर पड़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, छाले का पानी निकल जाएगा और उसके बाद आप उस पर घी लगाते ही रहें जब तक वो ठीक ना हो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लगाने की, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी अपने आप में एंटीसेप्टिक होता है। तो जब आप घी लगाते रहेंगे तो छाला पड़ा हुआ हो चाहे जला हुआ हो, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यानी ऐसे कई सारे केस जो मेरे को अब यूट्यूब पे तो बहुत लोग जानते ही हैं, आप सभी जानते हो कि यूट्यूब से बहुत लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं कि मैडम क्या करें, हाथ जल गया है और कोई ऐसी रेमेडी बता दो जल्दी से। तो मैं उनको बताती हूँ कि गाय का घी अगर आपके घर में है तो आप तुरंत उसे लगा लीजिए, और उसके बाद लगाते ही ठंडक पड़ेगी थोड़ी देर में। और उसके बाद अगर वो फट भी जाए छाला या कुछ और भी हो जाए तो आप चिंता ना करें, निश्चिंत रूप से इस घी को लगाते रहें। 2-4 दिन में आपका जो जला हुआ भाग है वो ठीक हो जाएगा। और बाद में भी उसे लगाते रहें, एप्लीकेशन करते रहें। तो ऐसा करने से जो वहाँ पर निशान है जले हुए के, वो निशान भी नहीं पड़ेंगे और आपका हाथ या पैर जहाँ भी जला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपके घर में उस समय घी ना हो बाई चांस, वैसे तो सबके घर में घी होता ही है, अगर आपके घर में बाई चांस घी ना हो तो ऐसी स्थिति में आलू तो होते ही हैं घर पे, तो आलू को तुरंत मिक्सी जार में घुमाएं और उसका पेस्ट जो आपने बनाया चटनी जैसा पेस्ट, वो उस जगह पर लगा दें। और जैसे ही आप उसे लगाएंगे तो हाथ पे बिल्कुल ठंडक मिलेगी। और बाद में उसको हटा दें और फिर घी मंगा लें और उस पर उसकी देसी घी लगा करके आप उसके ऊपर हल्की सी पट्टी भी बांध सकते हैं। अगर वो छिल गया है तो आप देसी घी लगा करके उसके ऊपर पट्टी भी बांध सकते हैं। और पट्टी बांधने से बहुत ज़्यादा फिर टाइट पट्टी नहीं बांधनी है कि वो छिले, या फिर एक कोई भी छोटा सा पीस जो मार्केट से पट्टी मिलती है या बिल्कुल साफ़ सुथरा आपके घर में हो कपड़ा, तो उसको घी लगा करके और उस पर रख दें। बस इतना ही करना है, मतलब हमें उसे कवर करना है, उसे बहुत टाइट नहीं बांधना है। तो जब आप इस तरह से घी लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जहाँ से हाथ जला था वो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ निशान चला गया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गाय का घी दिन में 2 बार लगाएं, मिनिमम 2 बार तो लगाएं, और 3 बार भी लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। और उसको कवर करके रखने की बात इसलिए कहते हैं कि ताकि बाहर से कोई डस्ट ना आ जाए, किसी भी तरह की कोई मक्खी मच्छर ना बैठ जाए, तो जिससे उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए।
इसलिए हम उसे कवर करने की बात करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे पेस्ट सबके घर में होता है, अगर जल जाए तो तुरंत पेस्ट लगा दें उस जगह पर, तो उस पेस्ट को लगाने से भी ठंडक मिल जाती है और छाले नहीं पड़ते। और या फिर नील लगा दें, तो नील को देसी घी में मिलाएं और लगा दें। देसी घी ना हो तो नारियल तेल में भी उसे मिक्स करें और पेस्ट बनाएं, लगा दें। इसके अलावा आप उस जगह पर कुछ भी ना मिले तो गेहूं का आटा तो सभी के घर में होता है, गेहूं का आटा घोलें और लगा दें। और या आपके पास गूंथा हुआ रखा हो तो उस गूंदे हुए आटे को उस जगह पर लगा दें। जैसे ही आप आटा लगाएंगे तो वहाँ ठंडक मिलेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से ही छाले नहीं पड़ते और छाले पड़ना रुक जाते हैं। और उसके बाद फिर आप देसी घी लगाते रहें जब तक वो ठीक ना हो, बस देसी घी लगाते रहें, कोई निशान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कई लोगों ने मुझे अपने जलेबी की पिक्चर भी भेजी है कि मैडम इस तरह से हमारा हाथ जल गया, क्या करें, और बड़े मोटे मोटे छाले थे। और लेकिन मैंने उनको कहा आप निश्चिंत होकर देसी घी लगाते रहें, आपका हाथ पूरी तरह से ठीक होगा। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने मुझे दोबारा पिक भेजी तो हाथ बिल्कुल सही था, साफ था, कोई निशान नहीं था। तो इसीलिए मैंने आज ये आपसे शेयर किया कि अगर आपको भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।